ओके देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास एग्जाम में, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 150 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। देखो एक रेक्टेंगल दिया हुआ था जिसकी लेंथ कितनी है 150 सेंटीमीटर। देखो अगर मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये एक रेक्टेंगल है, लेंथ इज 150 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 1 मीटर। 1 मीटर इज वट ब्रेड्थ। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, लेंथ इज 150 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 1 मीटर। तो पेरीमीटर बताना था हमें, क्या आएगा इसका पेरीमीटर। तो देखो पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, बहुत सिंपल है। पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इट इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, सो अब देखो लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये जो है हमारे पास 150 सेंटीमीटर में है, ये 1 मीटर में है। सो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, 1 मीटर विल बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करते हैं 2 इंटू, देखो ये आ गया लेंथ कितना आ गया 100 प्लस ब्रेड्थ कितना आ गया 150, तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 150 250। सो दैट मीन्स इट विल बी 500 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था। तो 500 सेंटीमीटर आया है। अगर मैं 500 सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करता हूँ, सेंटीमीटर टू मीटर, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 500 डिवाइड बाय 100, 2 जीरो से ये कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना आएगा 5 मीटर। दैट मीन्स यू हैव टू टिक, तुम्हें जो टिक करना था यहाँ पे 5 मीटर को टिक करना था। तो 5 मीटर इज द करेक्ट आंसर, 5 मीटर जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, वो टिक करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, डाटा रिप्रेजेंटेड थ्रू पिक्चर्स। अरे ये तो समझाया हुआ था जब हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने ये चीज़ तुम लोगों को डाटा हैंडलिंग में बताई थी कि जब हम फोटोज बनाते हैं, जैसे मान लो मैं एक बॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये वाली ये 4 बॉल्स मैं ऐसे पिक्चर्स बना रहा हूँ, दीज 4 बॉल्स आर देयर, और ये 4 बॉल्स क्या हैं, ये कुछ डाटा रिप्रेजेंट कर रही हैं, दीज 4 बॉल्स आर रिप्रेजेंटिंग सम डाटा। तो ऐसे डाटा को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको पिक्टोग्राफ। क्या बोला जाता है, पिक्टोग्राफ। ये तो मैंने तुम लोगों को बहुत अच्छे से बनाना भी सिखाया था, कैसे एक पिक्टोग्राफ बनाते हैं, कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये पिक्टोग्राफ होता है। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसका आंसर आएगा पिक्टोग्राफ। अब अच्छा थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला कहाँ है हमारे पास, एक सेकंड, हाँ ये रहा थर्ड क्वेश्चन, 2 वंस एंड 5 टेंथ। ये तो सिंपल है, डेसिमल में लिखना है 2 वंस एंड 5 टेंथ। तो देखो वंस पे क्या लिखा हुआ है 2, टेंथ पे क्या लिखा हुआ है 5, तो 2 वंस 5 टेंथ, सो दैट मीन्स यहाँ पे डेसिमल इट विल बी 2.5। सिंपल, ये क्या बनेगा 2.5 बनेगा, सो इट विल बी 2.5 करेक्ट। देन थर्ड फोर्थ वन, सी ये इंपॉर्टेंट है, कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड, देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो, what is the rule which gives the number of cadet, give the number of rows, given the number of rows। देखो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई एक कैडेट मार्च कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर 5 कैडेट्स हर रो में खड़े होते हैं, देखो ऐसे है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है कि मैं कहता हूँ हमारे पास कुछ कैडेट्स ऐसे खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो में कितने लोग हैं 5, सेकंड रो में कितने लोग हैं फिर से 5, फिर थर्ड रो है ऐसे ही, ठीक है, ये थर्ड रो है, इधर फिर से 5 लोग खड़े हैं, ठीक है, फिर फोर्थ रो में भी ऐसे ही कितने लोग खड़े हैं, ऐसे करके ना, मतलब बहुत सारी, कितनी रोज है हमारे पास n नंबर ऑफ रोज हैं। तो अगर मुझे बताना हो हाउ मेनी टोटल कैडेट्स आर देयर, टोटल कैडेट्स, सो हाउ आई विल बी फाइंडिंग द टोटल कैडेट्स। देखो हर रो में 5 कैडेट्स हैं, सो व्हाट आई विल डू, देखो अगर हर रो में 5 कैडेट हैं तो 2 रोज में कितने होंगे, 2 रोज में हाउ मेनी कैडेट्स विल बी 10, दैट मीन्स यू आर मल्टीप्लाइंग, है ना, अगर 2 रोज हैं तो 10 कैडेट्स आएंगे, अगर 3 रोज हैं तो कितने आएंगे 15,
दैट मीन्स व्हाट, यू आर मल्टीप्लाइंग। तो अगर मैं कहता हूं n नंबर ऑफ रोज हैं, इफ देयर आर n नंबर ऑफ रोज देन इट विल बी 5n, सो इट विल बी 5n, करेक्ट। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। The distance traveled by Saina if she takes 3 rounds of a square park of side 70 meter। ये कह रहा है कि हमारे पास ना एक स्क्वायर पार्क है जिसकी साइड कितनी है 70 मीटर। देखो अब मैं लेता हूँ यहाँ पे, मैं कहता हूँ मेरे पास है एक स्क्वायर पार्क, मान लो ये एक स्क्वायर पार्क है एंड द साइड ऑफ द पार्क इज 70 मीटर। ये 70 मीटर इसकी साइड है, ए बी सी डी, ये है हमारे पास पार्क। नाउ वट द गर्ल इज डूइंग, यहाँ पे जो लड़की है ना वो क्या कर रही है, सी इज मूविंग अराउंड द पार्क, इस पार्क के चारों तरफ घूम रही है वो बाउंड्रीज पे। ओके, जब हम बाउंड्री की बात करते हैं तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, वी फाइंड पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ द पार्क इट विल बी 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, सो दैट मीन्स 4 इंटू 70, कितना आया 280 मीटर। ये तो पेरीमीटर मतलब अगर मैं इफ आई स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम दिस ए पॉइंट एंड आई एम कमिंग बैक टू दिस ए पॉइंट, मैं ए पे वापस आ रहा हूं तो मैं कितना डिस्टेंस कवर करूंगा 280। बट उसने कितने चक्कर लगाए हैं पार्क के, हाउ मेनी राउंड्स, 3 राउंड्स। तो 3 राउंड्स में कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3, 3 0 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 8, 840 मीटर। दैट मीन्स उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो 840 मीटर किया। दैट्स वाई आई हैव गिवन द आंसर, मैंने आंसर दिया हुआ है 840 मीटर। नाउ द नेक्स्ट वन, लेंथ सर ऑफ, फोर्थ लेंथ का क्या है? ओके 6 देखते हैं। द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक इज 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। रमेश की नोटबुक जो है ना उसकी लेंथ है 9 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। व्हाट विल बी इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में उसकी लेंथ कितनी आएगी। देखो अब ये दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर, हमें इसको पूरे को कन्वर्ट करना है किसमें, सेंटीमीटर में, तो कितना आएगा। देखो ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, दिस 9 इज ऑलरेडी इन सेंटीमीटर, सो वी विल बी कन्वर्टिंग ओनली दिस 5। So how to convert this 5 in centimeter, it will be 5 divided by 10. Why 10? Because 1 centimeter is 10 millimeter. So when we are going from millimeter to centimeter, we will divide. So 5 by 10, 5 by 10 कितना आएगा 0.5। That means 9, 9 ये वाला प्लस ये कन्वर्ट होके कितना आया, हाउ मच इट इज 0.5, एंड 9 प्लस 0.5 इज 9.5 centimeter. So the answer of that question will be 9.5 centimeter. This is the answer, this one. Now 7th one, which of the following is greater, इनमें से सबसे बड़ा कौन है। ये तो बहुत सिंपल है, देखो 2.05, 2.005, ये है 20.50, फिर 20.05, तो सबसे बड़ा सिंपल है 20.50, 20। ओके, सो दैट मीन्स नाउ नेक्स्ट वन, मदर हैज मेड सम लड्डूज। देखो एक बच्चा है, उसकी मम्मी कुछ लड्डू बनाती हैं। सी गिव सम लड्डू टू गेस्ट एंड फैमिली मेम्बर, उन्होंने कुछ लड्डू क्या किया, गेस्ट और फैमिली मेम्बर्स को दे दिए। बट स्टिल 5 आर रिमेनिंग, 5 लड्डू फिर भी बच गए। ठीक है, 5 लड्डू बच गए। इफ़ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे इज एल, हाउ मैनी लड्डू सी मेक। देखो अगर मैं कहता हूँ उन्होंने जो लड्डू, देखो ये फैमिली मेंबर्स और गेस्ट हैं, फैमिली एंड गेस्ट। ओके, अब फैमिली और गेस्ट को उन्होंने कितने लड्डू दे दिए, एल, इतने लड्डू उन्होंने फैमिली और गेस्ट को दे दिए। ये एल कुछ भी हो सकता है, दिस इज व्हाट, इट इज अ वेरिएबल, ये क्या है, वेरिएबल, तो एल कैन टेक एनी वैल्यू। तो एल लड्डू उन्होंने फैमिली और गेस्ट को दिए। अभी उनके पास रिमेनिंग कितने लड्डू बचे हुए हैं, हाउ मेनी आर रिमेनिंग, 5। तो इसका मतलब उन्होंने टोटल कितने लड्डू बनाए थे, एल प्लस 5, क्योंकि 5 बचे हुए हैं, एल उन्होंने दे दिए, तो दैट मीन्स एल प्लस 5, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट वन, विच
आउट ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्रेशन विद वेरिएबल। अच्छा देखो इनमें ना तुम्हें वेरिएबल किस में दिख रहा है, कितना सिंपल है। देखो पहले वाले में कोई वेरिएबल नहीं है, सेकंड में भी सिर्फ नंबर्स हैं, थर्ड को ध्यान से देखो, थर्ड इक्वेशन इसमें y है, वी आर हैविंग y एंड y इज व्हाट, y इज अ वेरिएबल, वेरिएबल। so that means we will take this one. Now 10th one, 10.888 मीटर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सॉरी ये 10 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, दैट इज 8888 मीटर। ठीक है, ये जो है हमारे पास क्वेश्चन है कि 8888, 4 बार 8 दिया हुआ है मीटर्स, इसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है, ये कितने किलोमीटर्स के इक्वल है। तो जब हम मीटर टू किलोमीटर, देखो 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर्स, 1 किलोमीटर 1000, बट अगर हम मीटर से किलोमीटर में आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो 8888 को किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। अब ये क्या बनेगा, देखो दिस जीरो विल टेक दिस 8, दिस जीरो विल टेक दिस 8, दिस जीरो विल टेक दिस 8, तो अब हमारे पास बचा क्या, सिर्फ ये वाला 8, दैट मीन्स दिस 8.888, तो इतना आंसर आएगा 8.888 किलोमीटर। नाउ नेक्स्ट वन, देखो ये ए पार्ट वाला आंसर था इसका, ये ए पार्ट। नेक्स्ट, सैमसन ट्रेवल्ड 5 किलोमीटर 52 मीटर बाय बस। यहाँ पे देखो एक लड़का है, वो बस से ट्रेवल कर रहा है कितना, 5 किलोमीटर 52 मीटर, हम लिख लेते हैं। देखो उसने बाय बस से ट्रेवल किया 5 किलोमीटर एंड 52 मीटर, 52 मीटर। फिर उसने क्या किया, 2 किलोमीटर 265 मीटर बाय कार, फिर वो गया कार से कितना जाता है 2 किलोमीटर एंड 265 मीटर, 265 मीटर बाय कार। देन 1 किलोमीटर एंड 30 मीटर ही वॉकड बाय रेस्ट, मतलब जो है वो बाकी अपना डिस्टेंस क्या करता है 1 किलोमीटर एंड 30 मीटर, रेस्ट जो उसका कम डिस्टेंस है वो पैदल चल लेते हैं बाय वॉकिंग 1 किलोमीटर एंड 30 मीटर। तो ये कह रहा है हाउ मच डिस्टेंस डिड ही ट्रेवल इन ऑल, कितना डिस्टेंस उसने टोटल कवर किया, हाउ मच। पहले देखो हम कन्वर्ट करते हुए जाएंगे, ये 5 किलोमीटर 52 मीटर है, 5 किलोमीटर एंड 52 मीटर, इसको पूरे को ना किलोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, किलोमीटर में। तो 5 प्लस 52 को किलोमीटर में करेंगे, 52 मीटर किलोमीटर में करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, बाय 1000, so it will be 5 plus 52 by 1000, this zero will take this 2, this zero will take this 5, this zero ये आ जाएगा, यानी कि 250.0, that means it will be 5.052, इतने किलोमीटर। ये कौन से वाला डिस्टेंस है, दिस इज बाय बस। अब हम करेंगे कौन से वाला, ये वाला, ठीक है। 2 किलोमीटर 265 मीटर, सो 2 प्लस 265 डिवाइड बाय 1000, so it will be 2 plus this 0 will take 5, this 0 will take 6, this 0 will take 2, so 0.265, now it will be how much, कितना आया 2.265 किलोमीटर, ठीक है। नाउ द लास्ट वन, 1 किलोमीटर 30 मीटर, 1 प्लस 30 बाय 1000, 0 to 0 cancel, so it will be 1 plus this 0 will take this 3, so it will be 3, then ये 0 left है, so it will be here 0.0, 1 plus 0.03, 1.03 किलोमीटर। नाउ वी आर हैविंग ऑल द डिस्टेंसेज इन किलोमीटर, हमने सबको कन्वर्ट कर दिया है। सो now how much we are getting, 5.052, 2.265, 1.030,
ऐड करो, 5 + 2 7, 6 3 9, 9 + 5 14, 1 कैरी, 2 + 1 3, 5 + 2 7 + 1 8, सो इट विल बी 8.347 किलोमीटर्स, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 8 किलोमीटर एंड 347 मीटर, 8 किलोमीटर 347 मीटर, सो दिस विल बी द आंसर। नाउ लेट अस चेक हमारे पास कौन से वाला पॉइंट है, देखो डी पार्ट, 8 किलोमीटर 347 मीटर, तो हम डी पार्ट को आंसर टिक करेंगे। सर हमारे पास एक और मेथड है, अगर तुम लोग कन्वर्ट नहीं करते हो ना तो भी हमारे पास एक मेथड है कैसे सोल्व करना है, देखो वो भी सीखो। हम क्या करेंगे, एक बार मैं इसको इधर से थोड़ी जगह बना देता हूँ। हम क्या करेंगे, बिना कन्वर्ट करे कैसे करेंगे, देखो हम यहाँ पे लिखेंगे किलोमीटर, यहाँ पे लिखेंगे मीटर। देखो किलोमीटर वाले कितने डिजिट्स हैं, 5 2 1, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5 2 1, ठीक है, ये किलोमीटर वाला लिखा। मीटर्स वाले देखो, मीटर वाले हैं 52। अच्छा, 1 किलोमीटर में तुम लोगों को पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसे 3 डिजिट्स होनी चाहिए, 1000 का मतलब है 3 जीरोज, ठीक है। तो हम ऊपर ना इस मीटर के ऊपर हम क्या करेंगे, 3 जीरो लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो 52 है तो पीछे से लिखना है, इस वाली जीरो के नीचे 2 लिखा, इस वाली जीरो के नीचे 5 लिखा। अब क्या है 265, तो ये वाला 5 मैं कहाँ पे लिखूंगा, इधर, ये 6 कहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे, और ये 2 कहाँ पे लिखूंगा मैं, इधर। देन 30 मीटर है, दैट मीन्स 0 में इधर लिखूंगा, 3 में इधर। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अब देखो ऐड करते हैं, 5 + 2 7, 6 + 5 11 + 3 14, 1 कैरी आ गया, 2 + 1 3, 5 + 2 7 + 1 8, तो किलोमीटर्स में आंसर कितना आया, 8 किलोमीटर। मीटर्स में कितना आया, that will be 347, so this in this way also you can add, ऐसे भी ऐड कर सकते हो, this is very simple, without converting in decimal also you can add, ठीक है, बिना डेसिमल में कन्वर्ट किए ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीटी रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर, बुलबुल रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 60 मीटर एंड ब्रेड्थ 45 मीटर, हु कवर्स लेस डिस्टेंस। देखो यहाँ पे दो लड़कियां हैं, स्वीटी एंड बुलबुल, दिस इज स्वीटी, दिस इज बुलबुल। नाउ स्वीटी कैसे पार्क में दौड़ रही है, जो स्क्वायर पार्क है, और बुलबुल जो एक रेक्टेंगुलर पार्क है। जो स्क्वायर पार्क है उसकी साइड है 75 मीटर, और जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी साइड है 60 एंड 45, मीन्स 60 मीटर लेंथ 45 मीटर ब्रेड्थ। अब ये बोल रहा है कि अगर वो दोनों अपने अपने ग्राउंड्स का पूरा चक्कर लगाती हैं, देन हु कवर लेस डिस्टेंस, कम डिस्टेंस कौन कवर करेगा। देखो सबसे पहले हम निकालते हैं स्वीटी का। स्वीटी ने मान लो यहाँ से ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, सी इज कमिंग बैक टू ए, तो पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। हाउ मच इज द पेरीमीटर हियर, 4 × 75, दैट मीन्स 300 मीटर। ये किसने किया, स्वीटी ने। अब बुलबुल, सपोज बुलबुल इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस बी पॉइंट एंड कमिंग बैक टू दिस बी पॉइंट, तो अगेन पेरीमीटर, बट दिस टाइम रेक्टेंगल इज देयर, so it will be 2 × length plus breadth 60 plus 45, 2 × 105, यस सर 210 मीटर। तो सबसे कम डिस्टेंस किसने कवर किया, बुलबुल ने। दैट मीन्स तुम लोग वहाँ पे जो टिक लगाओगे वो किस पे लगाओगे, बुलबुल पे, करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग इन पर्टिकुलर एरिया इज डिपिक्टेड बाय दिस पिक्टोग्राफ। ये जो पिक्टोग्राफ है ना, यहाँ पे तुम लोगों को ये पता लग रहा है कि कितने लोगों ने किया है काम, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में। देखो प्राइवेट जॉब में कितने, गवर्नमेंट जॉब कितना, फैक्ट्री सर्विस कितना। नाउ इन विच सेक्टर द मोस्ट नंबर ऑफ पर्सन्स आर वर्किंग, सबसे ज़्यादा किस में है, साफ दिख रहे हैं,
Government government service. Both easily you can see. Now the number of person वर्किंग इन गवर्नमेंट सेक्टर, जो गवर्नमेंट Sir, सेक्टर में 30,000. यस इट विल बी, देखो क्योंकि यहाँ पे देखो एक सिंबल का मतलब है 3000 पर्सन, दिस वन सिंबल मीन्स 3000, सो इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, so 3000 into 10 it will be 30,000 and your answer is 30,000. correct Muralidhar, 30,000 is correct. यस सर, मेरा भी Sir,